देखे किता अपना आदत कच्ची पक्की सारी, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी, जिसकी जी प्राण है क्यों साहेब बनाओ विसारी, आपन गति अपना आपे ही कासवारी। कृपा पूरन
हर बिन आन न कोई समरथ, हरि के सवै आन और कोई, हर बिन आन न कोई समरथ, कोई भी समरथ नहीं है जिसके आगे हम झोली फैला के जाते हैं ना दुनिया के अंदर। अगर कोई काम हो तो कहते हैं ओ तेरा काम पूरा नहीं कर सकता, तेरी इच्छा पूरा नहीं कर सकता। अगर उसका कुछ मतलब है तेरे में तो टेम्पररी फॉर सम टाइम करेगा। समर्थ कौन है? परमात्मा। गुरु पुकार करते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल। उसके अंदर एक लफ्ज आता है समर्थ। हाँ, परमात्मा है जो समर्थ है। अगर चाहे तो तेरी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। और जिस दिन उसने चाहा तो गुरु कहते दे दान दे, लैन दे थक पाए। तूने एक चीज मांगी उससे, वो तो इतना देगा तुझे जो तू लेकर थक जाएगा। दे दान दे, लैन दे थक पाए। और इतना कुछ देता है जो जुगा जुगंतर खाई खा। प्रोवाइडेड उस समर्थ के आगे हम हाथ फैलाएं। गुरु कहते हरि के समय और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तेरी आस, तेरा मन तान, मेरे मन के अंदर विश्वास परमात्मा तेरे लिए। और दूरों आया चल के मैं तकी तो सरनाए। मैं आशा रखी चित्त में, मेरे अंदर आशा है, आस है। और उसके बाद अगर ना दे, मानो अगर ना दे तो जो देवे सो खाई। देश पहनना, उधर खाने के लिए गुरु ने कहा, इधर पहनने के लिए। देश पहनन खान, खाना भी है पहनना भी है। जो दे दे, हाथ जोड़ के गुलाम बन के उसके दर पे खड़ा होना है। प्रभु तू जो दे, जे सुख दे तब तुझे आराधे। हम खाली उस आदि तुझ पे वी आर एक्टिंग। अगर सुख तूने दिया तो प्रभु मैं तेरे दर पे आऊंगा। आगे भी है दुख, दुख भी क्या है? तुझे है ध्यान। अगर तू दुख दे दे तो तुझे ही ध्यान, तेरा ही ध्यान मैं करूंगा, तुझे ही ध्याऊंगा। और तीसरी स्टेज है जे भूख दे। अगर भूखा तू मुझे रखे तो क्या कहेंगे? हम चिल्ला उठते हैं, हम चिल्लाते हैं, गुरु मैंने इतनी सेवा की, पता नहीं कब से मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे खाने को तूने भोजन न दिया। हाँ। गुरु कहते क्या कहना है? जे भूख दे इतनी राज्य। मैं रजा हुआ हूं, जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। जे भूख दे। और सबसे उत्तम बात, दुख विच सुख मना। तय पे बैठ के सुखी है गुरु अर्जन देव साहब जी।
कृपान ऊपर है। गुरु तेग बहादुर जी सुखी है, हमें शिक्षा दे रहे उस समय भी। हाँ, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कालत की। किसके लिए कहा, किस समय कहा। हाँ, किसके लिए और किस समय कहा। जब पता है अब कुछ थोड़ी देर की बाकी बात रही है इस शरीर के लिए, अपना नहीं सोचा उन्होंने। ये तो नहीं कहा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, हे परमात्मा ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, मैंने तो 21 साल कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को तेरी बंदगी की, ये क्या मुझसे। हम तो ऐसे कहते हैं ना, हाँ, हमारी तो भावना है, थोड़ा कष्ट अगर दे दे, हाँ, कोई कुछ बोल दे, फिर हालत देखो। हाँ, फिर हम मंदिर गुरुद्वारा सब छोड़ के भाग जाते हैं। उसने मुझे ऐसे कहा, हाँ, बस बात ही खत्म हो गई, सारी जिंदगी तेरी बर्बाद हो गई है। इंसान थोड़ी सी अट्रैक्शन मिल जाए कहां, फिर गुरु का दर हम एक खिन में छोड़ देते हैं। सर्व घटा के दाते स्वामी, तू घट घट के अंदर बस रहा है परमात्मा। तू अंतर्यामी, पहली तुक में कहा अंतर्यामी है, जो अंतर्याम करता है, रहता है। सर्व घटा के अंदर तू परमात्मा है। जो तू देगा ओ पैनन खान, मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। कर कृपा पूरन परमेश्वर, तू खाली कृपा कर मेरे ऊपर, क्योंकि तू पूरन है, तू समर्थ है, तू परमेश्वर है। गीता के अंदर 9वां अध्याय और 10वां अध्याय और 11वां टू सम एक्सटेंट, अर्जुन ने, कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी तक नहीं समझ पा रहा है। मैंने इतना समझाया कि मोह ममता को छोड़, तू कामना न रख। तू सोच रहा है भीष्म पितामह तेरे पिता का पिता है, उसको मारूंगा तो मुझे पाप मिलेगा। तू कौन है पाप और पुण्य देने वाला? कृष्ण का सवाल है। जो कुछ करना है कृष्ण कहते हैं मैंने करना है, तूने नहीं, तू एक निमित्त है खाली। फिर भी कृष्ण ने देखा एक मूर्ख हो गया है अर्जुन, अब तक मूर्ख बुद्धि है इसकी। तब 11वें अध्याय के अंदर विराट रूप दिखाया। कृष्ण ने सोचा अब तक मुझे ये अपना सखा मान रहा है, साथी मान रहा है, दोस्त मान रहा है, हाँ, एक मित्र मुझे समझ रहा है, ये जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तब समझा, उसको समझाने के लिए कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। और जब विराट रूप धारण किया, अर्जुन ने क्या किया? हाथ जोड़ के कहा बस अब मैं समझ गया, और सीधा चरणों में कहा तू समर्थ, तू ही है, हे परमात्मा तू ही है, हे कृष्ण अब परमेश्वर, तू परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर, तेरे अंदर सब कुछ है। अब एक बार अगर हम समझ जाए गुरु मेरा सब कुछ है, तो फिर धक्के क्यों खाते हैं इधर उधर हम? एक बार अगर किसी को मैंने गुरु बनाया, इट्स मोर देन इनफ। बी अटैच्ड, बी अटैच्ड। कल आपने वचन अगर दादी का सुना शाम को, अपनी पत्नी को क्या कह रही है? सदगुरु के वचन कमा, अगर तू चाहती है कि वैकुंठ में मैं जाऊं, परमात्मा के दर पे जाऊं, तो सदगुरु के वचन की कमाई करनी है। जिसको भी हम गुरु धारण करें, एक बार भटकना नहीं, एक बार गुरु तूने धारण कर लिया, उसके वचनों की तूने कमाई करनी है। और तेरी फिर स्टेज क्या बनेगी? देह सुपैनर खान, देह सुपैनर
सुरत मत चतुराई शोभा, रूप रंग धन मान, 8 चीजें बताई है गुरु ने लास्ट पद में, आखिरी पद में। और ये 8 है जो हम चाहते हैं। रूप रंग लेडीज साइड के लिए, रंग चाहिए, रूप चाहिए, मान, पति का कोई मान करता है, कोई मिनिस्टर्स का मान करता है, धन वो तो सभी को चाहिए। और पहले सुरत मत चतुराई शोभा, चतुर बने हम, ज्ञानी बने हम, जो बैठे हम चाहते हैं ना, मुझे ज्ञान होना चाहिए। मैं फिर जो लेक्चर्स दूं,
मुझे ज्ञान होना चाहिए, चतुर बनना चाहिए मुझे। शोभा, मैंने समझा चतुराई में ही शोभा है। गुरु कहते नहीं, चलो तो अगर ये 8 चीजें मांगता है तो उसके ऊपर भी मैं तुझे दूंगा। वो क्या है? सर्व सुख आनंद। आनंद के बाद फिर कुछ नहीं है। हाँ, आनंदित है हम। मेरे पास आज अगर हम जो बैठे देखें, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है। हाँ, गृहस्थ में अपना घर है, शेल्टर है, कपड़े डालने को है, खाने को सब कुछ है, 4-4, 5-5 बार खाने को हमारे पास है, आनंद है। हाँ, हम कहेंगे हम आनंद में हैं। आनंद में जब आएंगे तो परमानंद, परम आनंद के साथ हम मिल जाएंगे। जब आनंद आया मेरे हृदय के अंदर, गुरु कहते सब सुख तुझे मिलेगा, सबसे ऊपर आनंद, मन का आनंद, खुशी मिलेगी तुझे। कब? जब राम नाम का जाप कर, और इस जिंदगी में आनंद है, उसके बाद परलोक में कल्याण। जब राम नाम कल्याण, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या चाहिए और क्या चाहिए बताओ? इससे ज्यादा क्या चाहिए? हमको क्यों दौड़ना पड़ता है, इधर उधर भटकते क्यों है सारा दिन? गुरु कहते सारा दिन लालच अटिया, मन घोरे गला, राती ओघी दबिया। सारा दिन इतना भटकते हैं, जो गुरु कहते राती ओघी दबिया। दबिया क्या है? कब्र के अंदर जैसे हम आ गए। रात को नवे सूत सब ढिल्ला, नवी इंद्रियां हमारी ढीली पड़ गई, पता ही नहीं चलता कौन से कुकर्म हम कर बैठते हैं नींद के अंदर। अपने आप को संभाल नहीं पाते हम। नवे सोत सब ढिल्ला, क्योंकि सारा दिन लालच है, लालच है मेरे मन में, और कमाओ और कमाओ। गुरु कहते तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम। बस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जप राम नाम, एक बार राम नाम हृदय से एक बार पुकार ले। कबीर जी की साखी अगर आप देखेंगे, हर रोज अमृत वेले नदी पे जाते हैं स्नान करने के लिए, और उनको वर था, जैसे जीसस क्राइस्ट को वर था कि जिसको हाथ लगाए उसका कोढ़ उतर जाता था। जीसस क्राइस्ट को ये वर था, कबीर जी को भी था। कबीर जी मंत्र देते थे और उससे जो कष्ट है वो मिट जाता था। कबीर जी गए हुए हैं नदी पे, अपना अमृत वेले जो जाती हैं, अपने आप को, तन को स्वच्छ करने के लिए, तन को स्वच्छ करने के लिए जाती हैं। जब आए वापस घर में तो लोई उनकी स्त्री जो है वो बड़ी खुश लग रही थी, बहुत खुश थी। कबीर जी ने कहा आज क्या खास बात है भाई, सवेरे सवेरे तेरे मुख में मैं देखता हूँ बड़ी खुश लगती है। कहती है मेरे पति देव पता है क्या हुआ, आज एक कोढ़ी आया, कोढ़ी समझते हैं जिसको कोढ़ है, लेपर्सी, वो आया और कहा मैंने सुना है कबीर के दर पे जाने से कबीर मंत्र देते हैं और ये मेरी पीड़ा उतर जाती है, तो मैं उसके लिए आया हूँ। लोही ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कबीर जी अब गए हुए, कुछ समय लगेगा उनको, तू ऐसे कर जो कबीर जी मंत्र देती हैं मैं तुझे देती हूँ, हाँ, और तेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, वो तो बेचारा आया इसलिए है। कहा कैसा मंत्र है? कहते 3 बार, ध्यान देना, 3 बार राम, बस 3 बार क्या बोलो लोग से बोलो राम, 3 बार का राम बोल खाली। उसने बोला वो ठीक हो गया। लोही है भाई, कबीर की स्त्री है, हाँ, उसमें भी सब कुछ है, शक्ति है।
कबीर जी कहते हैं, कबीर जी ने जब ये सुना नाराज हो गए लोई के साथ। हाँ, कबीर ने कहा ये क्या किया तुमने? वो बेचारा बीमार था। हाँ, 3 बार क्यों कहा राम? 1 बार वाज इनफ, प्रोवाइडेड है, वैसे निकले। हाँ, 1 बार कहना था। राम को तूने इतना सस्ता कैसे कर दिया जो तूने कहा 3 बार राम बोल, 1 बार काफी है, जब राम नाम, बस खत्म बात। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा साखियां पढ़ा करो। एक खाली गुरु ग्रंथ साहब के वचन हमने पढ़ के गा लिए, उससे कुछ नहीं बनने वाला है। आप समझेंगे ही नहीं। गुरु की वाणी को अगर समझ जाए तो साखियां संतों की, भक्तों की, गुरुओं की, गीता आदि पढ़ो, कुरान बाइबल वगैरह पढ़ो तो हम समझेंगे वाणी क्या कहती है। जब राम नाम कल्याण, उसका तो कल्याण हो गया ना। लोई ने तो ठीक कहा अपने हिसाब से, लेकिन लोई ने थोड़ा ऐड कर दिया। हाँ, स्त्री समझती ना, मैं थोड़ा पति को खुश करना है, उस विचार से उसने किया। अगले का तो पर्पस हो गया, सब हो गया पर्पस, लेकिन कबीर जी नाराज हो गए। अब तुम्हारी परतीत न होई, सवाल आता है ना कबीर जी का। अब तक तुझे पता न चला कि राम नाम की इंपॉर्टेंस क्या है? हे लोई, तू समझ न पाई। 1 बार किनका एक जिस जीव बसावे, किनका, ये सिंधी लफ्ज है। हम सिंधी में कहते कौन का, कहते हैं जो सिंधी बैठे हैं, कौन का, चुटकी आप कहते हैं, राइट, चुटकी। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी ना हो। इनफ काफी है। गाओ सब। जब राम नाम कल्याण, बैठते प्रभु के दर पे हाथ जोड़ के, प्रभु कृपा कर, प्रभु कृपा कर। कौन सी कृपा चाहिए? अगर मानो राजी हो जाए परमात्मा और तेरे सामने आ जाए, क्या चाहिए, क्या मांगना है? अंधकूप महाभयान नानक पार्वतार, एक कृपा मांगना। ये अंधा कुआं है संसार, एक ग्रस्त खास करके अंधा कुआं है। हम फंसते जाते हैं अंदर अंदर अंदर, उसके अंदर हम फंस जाते हैं। अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। हम ग्रस्ती बैठे हैं ना, सभी सब हम ग्रस्ती हैं। गुरु नानक देव साहब जी भी ग्रस्ती थे,
बाबा सिचन 4 या 5 महीने के हैं और गुरु ने फैसला किया अब यात्रा पे निकलना है। अब दूर बगदाद तक जाना है। माता सुलक्षणी स्त्री सवाल करती है, हे मेरे पति देव, हमें यानी मेरे पुत्र को और मुझे किसके सहारे आप छोड़ के जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं आप? विश्वास नहीं है। सुलक्षणी का अब तक उतना विश्वास नहीं है। गुरु नानक क्या कहते हैं? घर बाहर तेरा विश्वास दिला के गुरु नानक आगे निकल गए। ये न सोचा कि पीछे, क्योंकि गुरु को विश्वास है और हमें वो विश्वास रखना पड़ेगा। अगर मैं आगे निकलूं तो घर का काम भी आके परमात्मा खुद करेगा। तेरा विश्वास रखो, विश्वास रखो इस बात का। दादाजी ने 55 साल में रिटायर करके गृहस्थ का त्याग कर दिया। हम 8 बजे, एक नहीं 2 नहीं 4 नहीं 8 बजे, दादाजी किसके सहारे आप छोड़ के जा रहे हो हमें? दादाजी को परमेश्वर पे विश्वास था। दादाजी की वृत्ति यही थी, घर बाहर तेरा एक संत की साखी आप पढ़ के देखो, एक गुरुजन की साखी पढ़ के देखो,
कैसे गृहस्थ का त्याग करके निकले हैं। परमात्मा ने मुझे बच्चे दिए, मेरा फर्ज है पालना, लेकिन ऐसी न पालना करना जो आप भी उसके अंदर खत्म हो जाओ। गृहस्थ के अंदर इतनी पालना भी नहीं करना। और जो माफ करना, आज जो पालना हो रही है, इफेक्ट बच्चों पे क्या है सभी जानते हैं। हाँ? क्या इफेक्ट है वो जाके ओल्ड होम में देखो, माता पिता की दुर्दशा क्या हो रही है, बच्चों ने कैसे फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर ने वो संस्कार डाले ही नहीं, बचपन से नहीं डाले जो सच है। मैं 8 साल का था, मुझे याद है, दिल्ली में हम आए पार्टीशन के बाद। इतनी ठंड दिसंबर में, आप जानते हैं दिल्ली वासी, अब इतनी नहीं है जो उन दिनों में थी। दादाजी 4:30 बजे आशा दीवार शुरू करते थे बंगला साहिब गुरुद्वारे में। दूसरा और चौथा एतवार दादाजी का था। 4 घंटे 4:30 से 8:30 तक आशा दीवार दादी करते थे। हमको 3 बजे उठाते थे, उठो दादाजी, इतनी ठंड में, इतनी ठंड में 3 बजे आप उठा रहे हो भाई। 6 दिन तो हम स्कूल में जाते हैं, 1 दिन तो आराम करने दो, हमारी ये भावना है। हम अंदर में ऐसे होते थे, क्या हो गया, कहाँ आ गए हम, किस घर में आ गए। बहुत कुछ कह जब जाते थे अंदर ही अंदर, ये क्या है। आज अगर हम हमारे से कोई पूछे, अगर इसकी मेहर ना होती, इसकी कृपा ना होती, तो शायद नालियों में हम पड़े होते, जो क्योंकि मैंने इतना कमाया है, जो सच है। शायद नालियों में शराब पी के हम पड़े होते, अगर दादाजी हमको 3 बजे न उठाते अमृत वेले, तो अगर वो आदत ना डालते। हम क्यों घबराते हैं? आज कहाँ है बच्चे, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहते हैं आराम कर रहे हैं। फरीद जी कहते हैं जो सिर साई नान वह सो सिर, मतलब क्या है उसका? ये ना कहना मेरे बच्चे हैं। फरीद जी ने ये नहीं कहा बच्चों की एक्सेप्शन है, नो, सो सिर कब होता। दादाजी ने कहा तुझे चलना है, और प्यार से। ये तो कमाल है, दादाजी हमको डांटा कभी नहीं, कभी भी नहीं, हाथ कभी नहीं लगाया, कभी भी नहीं, लेकिन ऐसे तरीके से समझाया जो आज वी रियलाइज कि ऐसे पिता होना चाहिए। आज हम समझ पाते हैं। तो आज गुण लेना है दादाजी से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए। उनको ले आओ, कीर्तन में ले आओ, सत्संग में ले आओ। मैं विश्वास दिलवाता हूं कि आपको पूजेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा आप सबसे, कितने घर है जिसमें ड्राइंग रूम में पिता की फोटो लगी हुई है, आपके पिता की? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं? क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि वो कहेंगे जैसे दुनिया चल रही है वैसे मेरे पिता चले। खास क्या है? आओ मेरे घर में आकर देखो। मुंबई में 3 बेडरूम हॉल है, 4 कमरे, यानी चारों में इतनी बड़ी फोटो हुई है। और उठ के हम पहले नमस्कार करते हैं, शुक्र है दादाजी। क्यों नहीं आपके घर में पिता की फोटो है? समझ जाओ उससे भी, उसी से ही समझो कि पिता ने किया क्या बच्चों के लिए। सवाए लूट मार करके इधर उधर से धन लेके उनके पेट में डाला, तो व्हाट इज टू बी द रिजल्ट ऑफ दैट? क्या होनी है? यही होना है। नहीं तुझे उठाकर ओल्ड होम में फेंक देंगे। वो भी दिन आएगा अगर हम बच्चों में वो संस्कार नहीं डालते हैं। आज परमात्मा की दया है, मैं तो कहूँगा बहुत कृपा है प्रभु की, सब कुछ प्रभु तूने दिया है। जो इंसान चाहता है वो तूने सब कुछ दिया है। और सबसे उत्तम चीज जो दादा ने दी है वो इस मार्ग में हमको डाल दिया। आगे जो तेरे भाग, माता पिता खाली शुरुआत करें, हम
बच्चों को स्कूल में जब छोटा छोटा है 3-4 साल का जब जाता है स्कूल में, तो आप देखते हो नहीं चाहता मैं जाऊं, रोता है। फिर माता पिता क्या कहते हैं, जबरदस्त इसको ले जाती है, चलना है, जाना है। हाँ, कीर्तन के लिए क्यों नहीं जबरदस्ती करते हो? हाँ, क्यों नहीं? कुवैत में आप जानते हैं मैं 10-11 साल बिजनेस किया उधर। इधर से ज्यादा ठंड एक्सट्रीम्स थी उधर कुवैत में। 7 बजे हेमंत मेरा पुत्र जब छोटा था, 7 बजे बस आती थी, स्कूल बस। जब मानो चारों तरफ अंधेरा है, ठंड इतनी जैसे बर्फ गिर रही है, वो रोता था, पापा नहीं भेजो मुझे स्कूल में, ठंड लगती है। मुझे याद है मैं नीचे जाके जबरदस्ती उसको धक्का देता था, बस में जाओ। वो रोता था, मैं घर आके रोता था। जबरदस्ती हम करते हैं ना, उधर जबरदस्ती कर सकते हैं, कीर्तन में लाने के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है आपके सामने, क्यों नहीं हम बच्चों को ला सकते? बच्चे आराम कर रहे हैं, गुरु की वाणी तो बहुत कुछ कह जाती है ऐसों के लिए जो अमृत वेले सोए पड़े हैं। जो सिर साई नानवे सो सिर कप होता। हे फरीद जी, चलो मान लिया आपका कहना, मैंने बच्चों के सिर भी काटे, अब उस सिर को कहां रखूं? कहते कुन्ने हेठ जलाइए। कुना है भट्टी, कुना है आजकल क्रिमेटोरियम है ना, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, जाकर देखो अगर मौका मिले। 1000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। लाश डालो, आधे पौने घंटे के बाद कहते हैं एशेस ले जाओ, उसके अंदर फरीद के कुन्ने हित जलाएंगे, उसके अंदर ऐसे शरीर को जला ताकि उसकी भाफ भी बाहर ना निकले, तो दुर्गंध फैलाएगी। तो ध्यान देना, हम कहते हैं गुरु की वाणी बहुत मीठी है, बेशक मीठी है। हाँ, चुमा पैर मुंह आपने सवेरे सुना, किनके लिए? हाँ, जो दरवेश हैं, जो प्रभु का अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, तो विश्वास रखना है खाली परमात्मा में। गाओ करके घर बाहर